पवन चिंतन धारा आश्रम में पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर स्त्री अव्यवस्था का, स्त्री चिंतन का, स्त्री के जीवन चरित्र का क्या क्या इस भारतीय समाज में और पूरे विश्व पर क्या तथ्य रहा, उस पर चिंतन होता है। मैं अब आपके सामने पलक अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अपना परिचय दीजिए और बताइए यहाँ कैसे कैसे क्या होता है। राम राम, आप सभी को भी राम राम। मेरा नाम पलक अग्रवाल है। मैं डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी की शिष्या हूँ और अभी आश्रम में यंग मूव्स मीडिया नाम का एक प्रकल्प है जो मीडिया पर काम करता है, उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। साथ ही हम आश्रम से एक यंग मूव्स मैगजीन को लॉन्च करते हैं, तो मैं उसको एडिट भी करती हूँ। अकेडमिकली मैं अभी हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ ये पलक अग्रवाल जी से कि भारतीय समाज कालांतर में महिलाओं के लिए बड़ा ही विकृत रूप लिया है। अब जहाँ सती प्रथा, बाल विवाह, ये अव्यवस्थाएं थी, अब आपके आश्रम में इन तथ्यों पर क्या प्रकाश डाला जाता है? क्या आपने किसी को अपने माध्यम से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से अभिसिंचित किया है? जी बिल्कुल, हम लोग ऐसे इश्यूज़ पे बहुत रेगुलरली बोलते रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लिखते भी हैं ताकि लोगों को इसकी सच्चाई पता लगे। ये बात सच है कि भारतीय समाज में बहुत सारी परेशानियां रही हैं, लेकिन उसका कारण समझने की ज़रूरत है। हम ये कह देते हैं कि ऐसा हुआ, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, ये था, लेकिन वो क्यों था, कब था, ये जानना ज़रूरी है। जैसे सती प्रथा के लिए अगर कहें तो मैं यहाँ रेफ़र करना चाहूँगी, हमारे अभी मैगजीन में मिसेस नेहा उन्नी जी का ही आर्टिकल गया है जिसमें सती प्रथा की पूरी हिस्ट्री दी गई है। तो क्या है कि महाभारत काल में तो सती प्रथा नहीं थी, रामायण काल में भी नहीं थी। उसके बाद जब मुगलों ने यहाँ पे इन्वेजन स्टार्ट किया, जिसके कारण महिलाओं को उठा के ले जाया जाता था, अबडक्ट कर लिया जाता था, तो उसके बाद महिलाओं के पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा, जिसके लिए उन्होंने जौहर या सती प्रथा की। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कास्ट सिस्टम को और बढ़ा दिया, जिसके कारण सती प्रथा और बढ़ गई। तो देखिए, किसी भी समाज में जब समय के साथ ग्रोथ होगी तो उसमें ईवल्स भी आएंगे, सोशल ईवल्स आएंगे, जैसे सती प्रथा। लेकिन वो क्यों आते हैं ये जानना ज़रूरी होता है और उसके बाद उनको अपोज करना भी ज़रूरी होता है। तो सनातन तो वो संस्था है जो इटर्नल है, हमेशा चेंज होती है, समय के साथ अपने आप को बढ़ाती है। तो उसने इस चीज़ को रिमूव किया, ख़त्म किया और अब सती प्रथा नहीं है। ये बहुत अच्छा बताया आपने। मुगलों के आने के बाद इस देश में अव्यवस्था और बढ़ गई। जाकी बिटिया सुंदर देश की, तासे करी सगाई, इस भय से हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों का विवाह करना शुरू किया। बाल विवाह पहले हिंदुस्तान में नहीं होती थी, चाहे विद्वत्मा हो, चाहे कोई भी नारी रहा हो, शस्त्रास्त्र के बल पर और अपनी क्वालिटी के बल पर उस समय भी हमारे यहाँ विवाह होता था, क्वालिटी चलती थी। लेकिन हमारे कवियों का भी योगदान रहा। राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त ने कहा, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी है। वास्तव में आज नारी हेलीकॉप्टर चलाती हैं और हर जगह, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण हुई है और निश्चित रूप से इन्हीं सिद्धांतों का प्रतिफल है और ये आपके आश्रम जैसे लोगों का ही प्रतिफल है कि आज समाज उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। आपकी इसमें क्या कहना है? देखिए, समाज सारे लोगों से बढ़ता है, लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि आश्रम जैसे या फिर गुरुजी जैसे ऐसे कुछ लोग, कुछ संस्थाएं होती हैं जो एक डायरेक्शन देती हैं। चाहे वो पुराने समय में हम देखें तो श्री राम को भी उनकी ट्रेनिंग एक गुरु ने दी थी, श्री कृष्ण को भी ऋषि संदीपनी ने दी थी। तो आज के समय में भी हम ये कह देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो एक कॉम्प्लेक्स है जो ब्रिटिशर्स हमारे पास छोड़ के गए थे, मैकॉले एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, उसके कारण हम कह देते हैं कि जो आश्रम जाता है वो बैकवर्ड होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे आश्रम की व्यवस्था देख सकते हैं, यहाँ एक से एक टेक्निकल चीज़ है, एक से एक स्पिरिचुअल चीज़ है, एक से एक रिलीजियस चीज़ है। तो ये जो एक ग्रोथ या एक डायरेक्शन जो आश्रम लोगों को देता है वो और कहीं नहीं मिल सकती। तो चाहे वो कोई सा भी सोशल लेवल हो, गुरुजी उस पर बात करते हैं, गुरुजी के माध्यम से, उनके डायरेक्शन से हम लोग भी उस पर बात करते हैं और उसको सही करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगी कि हम हिंदू समाज में कुछ मूर्तियाँ हम लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद पेड़ों के पास छोड़ देते हैं, जो सही नहीं है। तो वो खंडित हो जाती है, वो वहीं रहती है। फिर लोग उस पर, जानवर भी हमने देखा है, उस पर मूत्र करके जाते हैं, बहुत सारी उसके साथ डिसरिस्पेक्ट होती है उस मूर्तियों की। तो एक सोशल लेवल बन गया है। तो इसके लिए श्री गुरु जी ने एक मुहिम शुरू की जिसमें हम अपनी मूर्तियों की इज्जत करेंगे, हम अपने भगवान की इज्जत करेंगे, तभी पूरा समाज उनका सम्मान करेगा। तो ये छोटे छोटे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो आश्रम लॉन्च करता है और उसके बाद सोशल रेवोल्यूशन आता है। बहुत अच्छा। लेकिन एक बात और है, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था भी चली
जैसे हमारे वेदों में कह दिया गया, लोगों ने कह दिया तपस्या विद्या विप्रश्च परम शेष निष्कर्कम तपसा क्लिहंत हंतिम विद्यामृतम च। क्या ये क्यों हो रहा? ये कालांतर में परिवर्तन जो हुआ, ये ऐसी व्यवस्था क्यों रच दी गई? देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ जातीय व्यवस्था शुरुआत से नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी जो जन्म पर आधारित नहीं, कर्म पर आधारित थी। और उसमें भी ये होता था कि आप अपना वर्ण अपने कर्म के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो पढ़ने लिखने का है, तो आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं। हम द्विज का कॉन्सेप्ट भी लेकर चलते थे। तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। लेकिन समय के अनुसार किसी भी व्यवस्था में बहुत बदलाव आता है, और ये बात प्रैक्टिकल है। जैसे जैसे समय बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी। तो उस समय लोगों ने, कुछ लोगों के अपने पॉलिटिकल गेन्स थे, कुछ लोगों की पावर पोजीशंस थे, जिसके कारण उन्होंने इसको बर्थ बेस्ड बना दिया, यानी इसको जाति व्यवस्था बना दिया, जो हमारे यहाँ पहले नहीं थी। श्री कृष्ण ने भी गीता में इसकी बात की है। तो ये एक चीज़ है जहाँ समझने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जिसको अटैक करना है वो हमारी सिविलाइजेशन पर अटैक करेगा। तो फिर चाहे वो मुगल हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, उन्होंने सीधा इसी चीज़ पर अटैक किया। वरना आप बताइए कि क्या कभी महाराणा प्रताप के साथ जो लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्षत्रिय हैं, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं आपके साथ नहीं लड़ूंगा? सब साथ ही तो लड़े थे। हम शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल लें तो उनके साथ भी सब साथ में लड़े थे, वहाँ तो कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। तो भारत की जब बात आई तो जाति व्यवस्था नहीं मैं मानती। लेकिन हाँ, समय के साथ कुछ लोगों ने गलत किया, जिसको हम बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं, और उसको बदलाव भी लाना चाहिए। ये मेरा व्यू है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी बेबाकी से अपनी बात को कहा। जो कालांतर में हमारे पास परिवर्तन हुआ, वो हमारा मूल हिस्सा नहीं था, वो परिवर्तन का हिस्सा था। धन्यवाद। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।